कारण उसके बाद है। जो मैं बताने जा रहा हूं कारण से पहले है। जब जब आप डिमोटिवेट होंगे, जब जब आप नर्वस होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, सुस्ती आएगी, आलस्य आएगी, तब आपको एक ही चीज है जो उठा सकती है, खड़ी कर सकती है। उसका नाम है आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, अपनी शरीर पर भरोसा, जो आपके एक्सपीरियंस है उस पर भरोसा। आपको अपने आप पर जब भरोसा होगा तभी आप नहीं तो खुद पर भरोसा नहीं है अगर, और सभी पर भरोसा है, आप कभी नहीं उठ के खड़ा हो सकते। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप साइकिल से कई बार गिरे होंगे, फिर उठ गए होंगे, और जल्दी से उठ जाते, कोई देख तो नहीं रहा। मैं तो सीढ़ी से जाके गिरती हूँ, ऐसा होता नहीं देखती होता। हूँ। तो आप इसे जरूर लिखें, विश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने कंपनी पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, प्रोडक्ट पर विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये सारी चीजें ठीक हैं, सही हैं, उसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 1% भी आपको डाउट है तो फिर आप खड़े नहीं हो सकते। और इस 3.5 साल से लेकर 4 साल के अंदर में मैंने यहां से सैकड़ों लोगों को जाते हुए देखा, जाते हुए, निकलते हुए इसमें से देखा, भीड़ में से सैकड़ों लोगों जिनको खुद पर विश्वास नहीं था कि मैं कर सकता हूं। अब नंबर आया दूसरा, हम जाते नहीं, बताते नहीं, फोन कॉल करते नहीं, किसी से मिलते नहीं, डर लगता है, शर्म आती है। होता है ना ऐसा? ऐसा होता ही नहीं होता? होता है। क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे, कुछ पूछ लिया तो डर है ना? ये डर आपको तब आती है जब आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसके कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, परसेंटेज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जब आपको जानकारी नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आपको डर लगे। पानी में कूदने से किसको डर लगता है? जिसको तैरने, और जिसको तैरने आता उसे। आप ही तो बोल रहे हो, हम थोड़ी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने नॉलेज को, जानकारी को, अगर आपके पास में जानकारी नहीं है तो आपको डर। अब प्रोडक्ट की बात तो अलग है, बातचीत करने की भी डर, बात शुरुआत करने की भी डर, प्लान शो करने की भी डर, प्रोडक्ट दिखाने की भी डर, मीटिंग में बुलाने की भी डर है ना? डर। और ये डर हमें मार डालती है, इस बिजनेस को करने नहीं देती है। डर और शर्म दोनों मान लीजिए उसे। ऐसा होता नहीं होता है? अब हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कैसे क्या करना है, शॉर्टकट में, ताकि आप सभी लोगों का काम आसानी से चलना चाहिए। राइट? सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं, जब कहीं भी किसी के पास भी जाएं, प्लान दिखाने जाएं, किसी के पास भी प्लान दिखाने आप जाएं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है। किसे चेक करना है? अपने आप को, खुद को चेक करना है। ये हम पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं। अगर देखो, ये जो काम है ये प्रोफेशनली लोगों का है। किसका है? प्रोफेशनल लोगों का काम है। अगर आप गलती से अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हो या इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ आएगा नहीं। सुधार करना है, अपने शब्दों का सुधार करना है, कपड़ों का सुधार करना है, बातचीत करने का सुधार करना है। एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कितना भी खतरनाक बंदा हो, गुंडा हो, बदमाश हो, या गुस्सई वाला हो, कोई कुछ भी किसी भी तरह का बंदा हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, थानेदार हो, कौन हो, फैक्ट्री मालिक हो, वो कभी नहीं हंसा हो, आज तक नहीं हंसा हो, और उसको देख के लोग डरते हो, और उसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उसको प्लान दिखाने जा रहे हो, और जैसे वो आपको देखा
आपका आधा करंट खत्म। ऐसा होता है ना? जैसे ही उसने देखा आपका करंट खत्म। ऐसा होने नहीं देना। जब आप किसी के सामने जाएं, उससे नमस्कार करें, नमस्ते करें। आपके एज के बराबर के हैं तो हाथ मिलाएं उनसे। आपसे ज्यादा उम्र में है तो हाथ जोड़कर नमस्ते कर लें उनसे। और नमस्ते करने के बाद आपको एक काम करना है, एक छोटी सी अच्छी सी बढ़िया सी सुंदर सी स्माइल करनी। सब गुस्सा खत्म। सामने वाले के माइंड में जो भी कुछ चल रहा था, जैसे आपने थोड़ी सी मुस्कान दिया ना, उसका आधा सवाल आपका नहीं उसका खत्म। आपका नहीं उसका खत्म। लेकिन आपका ड्रेस उससे बेस्ट होना चाहिए। किसी के भी घर में जाते हो, आपका ड्रेस आपका बाली है। रामायण का बाली एक ऐसा व्यक्ति था, जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता उसका आधा बल खींच लेता था। तो आपका जो ड्रेस, ये जो ड्रेस है, ये आपका बाली है। और इसे बोलते हैं प्रोफेशनली तरीके से बिजनेस को करना। जुराब से बदबू नहीं आनी चाहिए, वो भी बढ़िया होना चाहिए। पॉलिश मार के रखो, अब तो बाजार से कराना भी नहीं अपने पास आता, लेके रख लो, मार लो जब भी टाइम। छोटी सी मुस्कान देगी, ठीक है? हो सकता है? जैसे आप छोटी सी मुस्कान दोगे, सामने वाला व्यक्ति नहीं भी बैठाने का मन होगा तब भी कहेगा आइए चाय पानी हो जाए फिर आप जाइए। किसी को इस बिजनेस में लाने से पहले उसके भरोसे को इस बिजनेस में लाना होता है, उसके विश्वास को जीतना होता है, तब उसे आप जीत सकते हो। जब आप किसी का विश्वास जीत लिए, भरोसा जीत लिए, तो उस व्यक्ति को आपने जीत लिया। जब आप कहोगे वो व्यक्ति वो काम करेगा। ये हो सकता है? किसी के पास भी आप जाओ, लेकिन शुरुआत करो तो इस तरह से करो। और उसके बाद जब आप शुरू करते हो तो कई बार हम गलती क्या करते हैं कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं? गलत, रॉन्ग तरीका। पूछते ही नहीं पूछते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसा पूछते थे कि आप क्या काम करते हैं? मैं ताकि सुधार करूं। कुछ लोग पूछते थे, ये तरीका गलत, रॉन्ग। अब से क्या करना है, उस शब्दों को थोड़ा सा बदल देना। आप क्या काम करते हैं? ये क्या मैं जान सकता हूं आप किस प्रोफेशन में हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन सा काम कर, मतलब क्या मैं जान सकता हूं? अब उसके ऊपर है बताए कि वो ना बताए। लेकिन डायरेक्टली अगर आपने पूछ लिया कि क्या करते हो, मतलब आपने उसका समझ गए ना, गड़बड़ हो गया। दूसरा, कभी नहीं पूछना किसी भी इंसान की इनकम, पैसा कमाई, कभी ये भी हम लोग करते नहीं पूछना। जब हम पूछते हैं क्या काम करते हो, ये गलत हुआ। हमें पूछना क्या मैं जान सकता हूं आप क्या काम करते हैं, किस प्रोफेशन में? तो कुछ न कुछ वो बताएगा। क्या बोलेगा वो? सिलाई, कटाई, ओवरलॉक, होल्डिंग, वकील है, पुलिस है, कुछ भी बोलेगा ना, टीचर है। जब वो बोले, जो भी बोले, आपको छोटी सी तारीफ करनी। क्या करनी है? तारीफ करनी। वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मैं आज एक ऐसे इंसान के साथ में हूँ और मिला हूँ। जैसे कोई बोले मैं टीचर हूँ, क्या बात है, वेरी गुड, एक बार दोबारा हाथ मिलाइए और बोलिए वाह गजब, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं एक टीचर के साथ बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे आपको तारीफ करनी छोटी सी, हो सकता है कोई भी प्रोफेशन में। और जब आपने काम पूछ लिया, जान सकता हूँ, उसने बता दिया ये, तो तारीफ करो। और जब काम बता दिया तो पैसा भी आप अपने आप से अंदाजा लगा लोगे कि कितना कमाता है। क्लियर? तो क्या मैं जान सकता हूँ, ये बात इस तरह करनी है, जानना नहीं, डायरेक्ट जानने का मतलब एक दिन का सीएम जो था नहीं, वो बोलता था फसाया कुंडा, उसके जुबान में नहीं फंसा देता था, पकड़ लिया। तो वो काम नहीं करना है। वो व्यक्ति फिर सोचेगा कि ये जल्दी भागे, ये तो मेरी कुंडली पूछ रहा है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पूछना। हो सकता है जब इस तरह से आप पूछोगे, सामने वाले को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दोगे, थोड़ी सी आप अपनी स्माइल दोगे, मुस्कुराहट दोगे, तो हर व्यक्ति आपको बुलाना भी चाहेगा, आपसे मिलना भी। लेकिन अपने कपड़ों को जरूर ध्यान रखना।
ऐसे नहीं फैक्ट्री से और ऐसे पहुंच गए, पसीने से लथपथ थे और ऐसे पहुंच गए, जुराब 4 दिन से पहने ऐसे पहुंच गए। कभी नहीं करना ऐसा, बल्कि मत जाना चलेगा, नहीं जाना वो चलेगा, पर ऐसे मत चले जाना। और जितना जल्दी हो सके अपने आप को, पुराने वस्त्र को बदलो। जब तक नहीं बदलोगे बिजनेस चलने वाला नहीं। क्लियर हो गए आप लोग? शुरुआत कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, समय जिसका जितना हो उस हिसाब से बात करना। किसी के पास आप चले गए तो कम टाइम में अच्छी बात करनी है। हाँ, बात क्या करनी है, किसी के पास भी जाओ जोड़ने की बात नहीं करनी है, गाड़ी बंगला की बात नहीं करनी है, हवाई जहाज और करोड़पति की बात नहीं करनी। सिर्फ एक बात करनी है, स्वास्थ्य की। किसकी? स्वास्थ्य, सेहत की। किसकी बात करनी है? सेहत की बात करनी है। सामने वाले को पहले दुकान चेंज करवाना है, अपने सिस्टम में लेकर के। जब वो सिस्टम में आ जाए, अब हम चल रहे हैं आगे आगे। जब अब वो फॉलो अप आपने किया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब प्रोडक्ट यूज करना है, सामान आप बता रहे हो अच्छा है, तो कोई बात नहीं, आप आईडी लगा दो। आईडी क्या? तो आईडी फ्री में लगता है, सामान लीजिएगा, आईडी लग जाएगा। तो जब आईडी लग जाए किसी भी व्यक्ति का, तो आप उनको जो प्रोडक्ट उनके घर पे गया है उस प्रोडक्ट की सही जानकारी उन्हें दो। सही जानकारी, हर प्रोडक्ट की सही, कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना वो उनको बताओ, क्योंकि अनजान लोग हैं, नए लोगों को पता नहीं है कि आपके जो प्रोडक्ट वो यूज कैसे करने। ये आपको पहले स्टेप में बता देना। जैसे आपने उनको बता दिया कि प्रोडक्ट को इस तरह से यूज करना है, वो भी फैमिली के साथ बैठ करके बताना। क्लियर? जब ऐसा हो जाए तो फिर उनको अपनी इस मीटिंग के लिए इनवाइट करना, बुलाना, और आईडी लगते ही उनको अपने ग्रुप में ऐड कर डाल देना। जो जर्नल ग्रुप है उसमें ऐड कर देना, और उनको बता देना कि हमने अपने ग्रुप में आपको शामिल कर लिया, अपनी फैमिली को। फिर उनको इस मीटिंग में ले आना है। एक बार कहोगे नहीं आया, दोबारा कहोगे नहीं आया, तिबारा कहोगे नहीं आया। अगर वो आना शुरू हो जाए, कोई व्यक्ति मीटिंग में आए, सेमिनार जाए, वहां से आने के बाद उनसे बैठकर फीडबैक लो, उनसे बातचीत करो, और बातचीत करने के बाद उनसे कहो कि जो सामान आप यूज किए वो कैसा लगा। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अगर उसमें कोई सामान वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप बोलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई बार क्या करते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो पानी अच्छा नहीं लगता है। आपको एग्जाम्पल लेकर बात करनी, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके सेहत के लिए ठीक है। आप उस उधर से उन्हें सरसों के तेल से इस तेल पर आए हो तो थोड़ा सा फर्क लगेगा स्वाद में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये चीज आपके सेहत के लिए अच्छी है। कई बार हम लोगों को ना जबरदस्ती हमें वो चीज देनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता उसके लिए क्या ठीक है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि वो उसको पढ़ा लेंगे तो क्या बनेगा, शिक्षित हो जाएगा। वो नहीं पढ़ना चाहता, तो कई सारी चीजें हमें उस पर दबाव डालकर, प्रभाव डालकर उसे स्कूल भेजना पड़ता है, चाहे जैसे वो मान जाए मना के दे। तो कई लोग, नए लोग आपके बीच आएंगे तो इधर उधर छटकते, इधर उधर होते हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट सही नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे मीटिंग में नहीं जाना, सेमिनार में। तो उनको कई बार जबरदस्ती आपको प्रेशर देना पड़ेगा और मीटिंग माहौल में लाना पड़ेगा। और कभी भी आप अकेले नहीं सोचना कि मैं अकेले अपनी टीम को चला लूंगा, अकेले अपने लगी हुई आईडी को तैयार कर लूंगा, अकेले मैं लीडर बना लूंगा। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। जो व्यक्ति ऐसा सोच रहे वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस माहौल का है और ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है, ये बिजनेस अपलाइन का है। आपका टीम अपलाइन और माहौल से चलता है, आपसे कभी नहीं चलता। मेरी टीम मेरे से नहीं चलती, मेरे अपलाइन और इस माहौल से चलती है, सीधी बात। सेमिनार से मेरी टीम चलती है, मैं भी सेमिनार से निकला हुआ इंसान। वहां जाने के बाद विजन क्लियर हुआ कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपलाइन चाहे रोज बैठे कोई फर्क नहीं, हाँ जी कर देंगे, बाद में कुछ नहीं। क्लियर? तो इस तरह से शुरुआत करनी है। और जब आपके नीचे जब 2 आईडी लग जाए, मान लो आपने प्लान दिखाया 10 लोगों को, कितने को? 10 को आप लोगों ने प्लान दिखाया, और इसमें से 2 लोगों का आईडी लग गया, ठीक है? 2 लोग का आईडी लग गया। अब ये 2 लोगों को क्या करना है? 10-10 लोगों का इनका लिस्ट बनवा देना। क्या करना है? लिस्ट 10-10 लोगों की लिस्ट बनवा देना, दोनों लोग से, ज्यादा लोग की नहीं। कैसे बनवानी, तरीका समझ लो। ये 2 लोग की जब आईडी बनी, ये मीटिंग माहौल में आना शुरू किए, प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट अच्छा लगा, फीडबैक लेने के बाद तो आप इनसे बोलो कि जो प्रोडक्ट अच्छा लगा था वो आप अकेले लेना चाहते हो कि और किसी को फायदा देना चाहते हो। अगर आपको फायदा मिला
तो क्या आप अकेले फायदा लेना चाहते हो या किसी और को भी देना चाहते हो? क्या बोलेगा? देना चाहते हो, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप तो बहुत अच्छे सज्जन हैं, थोड़ी तारीफ करो। आप जैसे लोग तो, आप जैसा तो बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं, लोगों की भी मदद होनी चाहिए, थोड़ी सी तारीफ करो तो फिर वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, पकौड़ी हो जाएगा, गुब्बारा हो जाएगा अंदर। आप किसी की तारीफ करो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, इंसान हो, किसी की तारीफ करो, थोड़ा सा हाथ ऐसे फेर दो, देखो ऐसे कर दो। कोई भी हो, कितना भी बिगड़ेला क्यों, कितना भी कटहा कुत्ता हो, दौड़ा दौड़ा के सबको काटा, थोड़ा सा चुचकार दो, उसके सर पे हाथ फेर दो, वो भी पूंछ हिला के चाट दो। तारीफ किसको नहीं पसंद है बताओ? सबको पसंद है। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जानवर, सबको पसंद। अपने को करनी क्या है? तारीफ करनी, रिस्पेक्ट करना। हो सकता है? हाँ। तो ये 2 लोग का जैसे आपने लिस्ट बनाया 10 लोगों का, तो यहाँ पर ये 10 लोगों का आपको प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा। और लिस्ट बनवाने के बाद इनवाइट कैसे करना है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, संपर्क कैसे करना है, वो भी आपको सिखाना पड़ेगा। नहीं आता आपको तो अपलाइन से पूछ लो, लेकिन सिखाना तो उनको, बाकी काम आप करो। क्लियर? जब वो इनवाइट और कांटेक्ट करना जान जाते हैं, तब उसके बाद में जाकर प्लान दिखाना, फिर उनकी उसी तरीके से शुरुआत कराना, माहौल में लेके आना, और सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो आज का है। आज के लिए जो आप लोग आए हैं उस पर आते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना? मैं इस बात की 101% गारंटी देता हूँ, इस बात की 101% गारंटी देता हूँ, जिसका टीम चल नहीं रहा है, जिनका बिजनेस उठ नहीं रहा है, जिनका ग्रोथ हो नहीं रहा है, जिनका लेवल बढ़ नहीं रहा है, जिनकी इनकम आ नहीं रही है, उनके अंदर कमी क्या है जो अभी मैंने बताया है। जिनका भी नहीं हो रहा हो आपस में चेक करो। आप फोन कितना करते हैं खुद को चेक करो। आप कितने लोगों को इसके बारे में बताते हैं चेक करो। आपने नए क्या सीखा, 1 हफ्ते में आपने क्या सीखा, कितने प्रोडक्ट की जानकारी आपने लिया वो चेक करो। कितना आपने वीडियो देखा वो चेक करो। कितना जूम मीटिंग में आपने सीखा वो चेक करो। किताब कितनी पढ़ी वो चेक करो। कौन से प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से जानकारी लिया वो चेक करो। मतलब इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी, ना फोन करना, ना लोगों के पास जाना, ना अपने आप को अपडेट करना, ये सब की वजह से नहीं होता। अब क्या करना है, आपके देखिए इस तरह से आईडी लगी होगी, क्लियर? इस तरह से आपके नीचे आईडी सबकी लगी है। अब आपको क्या करना, आप यहाँ पर बैठे हुए ऊपर हो, सबसे क्लियर, सबसे ऊपर हो। आपको यहाँ पे सबको नीचे जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को कॉल करना है, फोन करना है, जितने लोग परचेजिंग करते हैं। अगर इस व्यक्ति का यहाँ पर ये व्यक्ति है, इनका 15,000 बिजनेस जा रहा है, इनको इस व्यक्ति को बोलो कि भाई साहब आप 5,000 कर लो। अगर ये 5,000 के लायक है, सक्षम है, कर सकते हैं, तो आप इनका 5,000 करवा दें ताकि ये बिगिनर लेवल पे ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये अब यहाँ पर एक चीज और देखना, ये काम को करने के लिए कभी भी अपलाइन पर डिपेंड नहीं। हम अगर रामेश्वर सर पे डिपेंड रहेंगे तो हमारा टीम चल जाएगा क्या? आप लोग हमारे पे डिपेंड मत रहो। हमारे पे डिपेंड रहोगे तो हमारे तक पहुंचोगे कैसे? हाँ, जहां हमारी जरूरत है वहां आप हमें बुला सकते हो। अब इसके लिए सर जी मैं इसको कॉल करूं, हमसे पूछोगे सर जी मैं इसकी खरीदारी करवा दूं कि रहने दूं, सर जी इसको मीटिंग में बुलाऊं कि रहने दूं, सर जी इसका 3 महीने से खरीदारी नहीं हुआ क्या करूं? तो क्या करो, 3 महीने में गए कितने बार उसके पास, फोन कितने बार आपने किया, आईडी बंद हुई तो क्यों हुई? अगर आपसे नहीं सुनता 2-3 बार जाने पर तो अपलाइन को बुलाओ। आपसे बात ना बने तो अपलाइन को, अगर खरीदारी नहीं करता मतलब बीमारी लग गई कोई, और वो बीमारी ठीक आपसे नहीं होगी, आपकी दवा सूट नहीं कर रही है, अपलाइन को बुलाओ। अपलाइन मतलब बड़े डॉक्टर को बुलाओ, वो बड़ा डॉक्टर ठीक करेगा कि खरीदारी क्यों नहीं हो रही है। सस्ता महंगा के चक्कर में फंस गया होगा। अगर मीटिंग माहौल में नहीं कोई आ रहा है तो उसको दूसरी बीमारी लग गई है, कोई उसको एनाकोंडा मिल गया है। अब फिर से आप अपने डॉक्टर को बुलाओ ताकि तगड़ा वाला इंजेक्शन देगा, वो दौड़ कर मीटिंग में आएगा। वो बीमारी है, खरीदारी ना होना बीमारी है, मीटिंग में आने का टाइम नहीं वो बीमारी है।
उस बीमारी को आपसे ठीक नहीं होती है, अगर हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लो। और हमेशा प्रयास करो कि अपने टीम को माहौल में डाल के रखो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे होम मीटिंग यहाँ की हो, वीकली मीटिंग, अपने टीम को और अपने आप को माहौल में जबरदस्ती डाल करके रखो। माहौल से अलग होने से आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है और आप सिस्टम से अलग हो जाते हैं। एक नहीं, मैंने अभी तक में मैंने सैकड़ों ऐसे पीयूसी सेंटर को बंद होते हुए देखा। 4 साल में सैकड़ों पीयूसी सेंटर खुले और बंद। पहले से खुले थे वो भी बंद, कारण एक ही था कि उस पीयूसी में, उस जगह पर, उस वंडर वर्ल्ड पर मीटिंग नहीं, जिस जगह पर मीटिंग नहीं होगी वहां का सिस्टम दूर का छोड़ो, यहाँ अगर शुरू खत्म कर दें 1 महीना 2 महीना, यहाँ भी हिलने लग जाएगा। 70% अपनी टीम यहाँ होती है। ये सच है, ये हम नहीं कहते, सरदार जी खुद कहते हैं। ये आप ही की टीम नजर आती सुबह से शाम तक, जिससे पूछो प्रमोद सर, रमेश्वर सर, अजय सर, यही लोग का नाम ही आता और कोई नाम ही नहीं आता। कभी का लो दूसरी टीम वाले यहाँ मीटिंग रखते हैं, कभी का, समझ गए? तो जिस पीयूसी पर मीटिंग होगा वो पीयूसी कभी बंद नहीं होगा। तो ऐसे हमने बहुत लोगों को देखा है, और जिसकी टीम मीटिंग में आएगी, माहौल में आएगी, उसकी टीम कभी खत्म नहीं होगी। जो आना बंद किए वो अपने दिमाग से मत चलाओ, अपने फील्ड के मास्टर आप हो वो ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं भी अपना दिमाग बीच में लगा के देखा था, नहीं चला था, गोल्ड से ओल्ड चला गया था, मैं एकदम गोल्ड हो गया था, मुझे पता है। फिर गोल्ड से फिर स्टार गोल्ड चला गया, मुझे पता है। कई बार ऐसे 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 करके ऐसे हुआ, कई बार, तब ये बोल पाता हूँ, तब वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी, जिससे लोग बात नहीं सुनते थे, फॉलो नहीं करते थे, और धीरे धीरे टीम इधर उधर हो गई थी मेरी। फिर से नई टीम का निर्माण किया, वही काम कैलाश सर ने भी किया, इनसे भी वो सारी गलतियां हुई, ये भी बीच में डिसबैलेंस हुए। अपना दिमाग मत लगाओ। अपलाइन क्या कहता है, जो आगे आगे जा रहा अपलाइन, कमा रहा है, लोगों को बता रहा है, उसका इनकम अच्छा आ रहा है, उस अपलाइन से पूछो, क्योंकि वो गिरते उठते वहां तक पहुंचा है। आपको जो बता रहा, मतलब सच बता रहा, उसकी बात को फॉलो करो। ईमानदारी से बताना, कोई पिता चाहेगा मेरा बेटा खराब हो जाए, बिगड़ जाए? यहाँ पर भी वही रिश्ता होता है, अपलाइन डाउनलाइन का वही रिश्ता होता है। मेरा अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि प्रमोद का सब खराब हो जाए, कभी नहीं चाहेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। जिनकी खरीदारी नहीं हुई वो देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसको इस तरीके से आपको करना है। अगर आप कर ले गए फोन करके तो आप समझ लीजिए कि जीत गए, पहुंच जाओगे जहां जाना। नीचे यहाँ पर खरीदारी करो, फिर यहाँ पर आईडी लगवाओ नीचे, और इस लाइन को देखना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी पावर लाइन है, जिसको बोलते हैं ए पावर वाली, फर्स्ट वाली लाइन, क्लियर, जिसमें आप हैं, उस लाइन को आप देखें। वो लाइन आपकी मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस चाहिए होता है वो कितना % चाहिए? 70% बिजनेस यहाँ पर आपको चाहिए। बिना अपने अपलाइन से पूछे कोई भी अलग काम नहीं करना। अगर आपने अलग किया तो समझो आप अलग हो गए। जो अपलाइन सपोर्ट करे, जो अपलाइन आपको बताए, उसी बात को आप करें। अगर लगता है कि अपलाइन ने जो बताया वो टीम के लिए सही है, मेरे लिए सही है, बिजनेस के लिए सही है, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो आप मत करो। अपने अपलाइन से दोबारा पूछ लो, बात कर लो कि मुझे ये चीज का डाउट हो सकता है। बिल्कुल। अब उसके बाद में अगले 3 तारीख को, 3 मार्च को अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसी हॉल में मीटिंग होगी। सेलिब्रेशन प्रोग्राम 25 तारीख का कैंसिल किया गया है, क्योंकि शुभरात का टाइम है, उस दिन नहीं होने वाला है। और 3 मार्च को अनाउंसमेंट करेंगे, बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और हम सब लोग मिलकर के फिर से शानदार प्रोग्राम करने जा रही है एक्शन टीम। कितने लोग एक्शन टीम के हिस्सा हैं? सभी हैं, क्या बात है। एक बार जानदार का नाम है एक्शन टीम, और पूरे पंजाब में प्रचलित है, पूरे लुधियाना में हाईलाइट एक्शन टीम। जैसी मीटिंग हम लोग की होती है, जैसा सेमिनार हम लोग का होता है,
जितने लोग हमारे टीम में हैं, हमारे ग्रुप में चारों तरफ फैले हैं, और किसी टीम में नहीं इतना मिल जाए। ये ईगो नहीं, घमंड नहीं, रियलिटी नहीं। तो एकता में पावर है। किसमें पावर है? एकता में पावर। एक बनकर, क्योंकि अंगूर के गुच्छे की ताकत होती है, उसकी वैल्यू होती है। उस गुच्छे से जो अंगूर अलग हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। मानते इस बात को? तो 3 मार्च को बड़ा अनाउंसमेंट होगा। कब सेमिनार है, कैसी तैयारी होगी, टारगेट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें आपको 3 तारीख को होगी। और सेलिब्रेशन भी होगा। जिन्होंने 5000 किया, 1500 किया, नहीं ज्वाइन किया, उनका भी सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद बताया गया है 30 पीस गामा। कितना? 30 पीस 30 पीस गामा। आपको 30 पीस गामा मई तक ले लेना है, और वहां पर आपको शानदार टी शर्ट मिलेगा।